तो 9 अक्टूबर से बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं और फिलहाल इनका गोचर वृषभ राशि में है और ये वृषभ राशि में ही अभी वक्री होने वाले हैं। तो यहाँ हम तुला लगन वालों के लिए बात कर रहे हैं। तुला लगन वालों के लिए अब ये वक्री बृहस्पति का जो पीरियड है कैसा रह सकता है, आप इसको अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो, कौन कौन से निर्णय हैं जो आपको इस समय बदलने पड़ सकते हैं, या आप पीछे मुड़कर अगर देखेंगे जब बृहस्पति ने वृषभ राशि में प्रवेश किया था उस समय से लेके अब तक के समय को लेकर आप जो जो भी नई प्लानिंग कर सकते हो, जहाँ जहाँ भी आप फेल हुए हो, जहाँ जहाँ भी आपकी प्लानिंग काम नहीं आई आपके या असफल हो गई हैं, उन पर एक बार फिर से विचार करने का समय है। बृहस्पति आपके अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जिन जातकों का बृहस्पति ऑलरेडी अपने चार्ट में वक्री है उनको ऐसा बृहस्पति काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। ये 119 दिन का बृहस्पति का वक्री काल निकल के आ रहा है। ये मोस्टली आपको नई प्लानिंग करने का समय है, सिर्फ कुछ भी नया स्टार्ट करने का ये समय नहीं है। बृहस्पति के इस वक्री काल के दौरान हो सकता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकें, या दूसरे व्यक्ति को कोई बात अच्छे से बता सकें, या उसके ज्ञान को बढ़ा सकें, या कोई उसकी लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट ला सकें, लेकिन खुद के लिए शायद उतना अच्छे से आप बृहस्पति संबंधी जो ज्ञान है उसको उपयोग में नहीं ला सकेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी कठिनाई अवश्य होगी, इससे आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा सोचना, ज़्यादा समझना पड़ सकता है और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। बृहस्पति 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं तो आपका कोई भी रिसर्च रिलेटेड या साइंटिफिक काम है, या कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपने प्लानिंग की है रिसर्च रिलेटेड, और आपका फॉरेन टूर वगैरह अगर आप प्लान कर रहे हो, अपने हायर स्टडीज़ के लिए कोई प्लान कर रहे हो, या अपना सीक्रेट इनकम सोर्स ढूंढने के लिए आप कोई प्लान कर रहे हो, तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये समय आपके लिए कुछ अपनी लाइफ में अच्छा प्लान करने का है। आपके जो जो खर्चे होने हैं आगे आने वाले समय में, और जो जो आपकी इनकम होनी है, जहाँ जहाँ से आपकी इनकम होनी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्लान कर लेना चाहिए। बृहस्पति के डिस्पोजिटर शुक्र हैं, इसलिए शुक्र की जो महत्ता है आपके चार्ट में और भी अधिक बढ़ जाती है, और शुक्र इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो आपके लगन के स्वामी हैं। इसलिए बृहस्पति के इस वक्री गोचर के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा, और लगभग आपका प्रत्येक डिसीजन, छोटे से छोटा डिसीजन या बड़े से बड़ा डिसीजन, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको इम्पेक्ट करेगा। बृहस्पति के यहाँ वक्री होते हुए आपको हो सकता है कि चीज़ों को समझने में थोड़ी सी गहराई रखनी पड़ सकती है, या अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डीपली आपको यूज़ करना पड़ सकता है। यहाँ पे बृहस्पति स्थित होने से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। किसी भी पर्टिकुलर विषय के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप फुली फोकस कर सकेंगे, लेकिन आपका बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें अभी आपके उतने अच्छे से काम आएंगी नहीं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होकर जब बृहस्पति इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा ही अपना एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और हो सकता है आपको रिस्क भी लेना पड़े अपने लिए कोई भी नया इनकम सोर्स देखने के लिए। 8वां भाव जो है वो दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप, या दूसरे लोगों के साथ हम मिलके कोई भी काम करते हैं उसका है, और दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है जो हमें मिलता है, जो हमने किसी भी पार्टनरशिप में किसी भी डील करने से कमाया है, जो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना कमाया हो और जो हमें अचानक से मिलता हो। तो इतनी सारी आपको अब प्लानिंग करनी है अपने लिए, और आपकी जो फैमिली है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, और फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनको लेकर भी आपको काफ़ी सीरियस रहना है। बृहस्पति के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति तीसरे भाव के तो स्वामी हैं ही, तो आपके कम्युनिकेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचकर बोलने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय की स्टडी के लिए। बृहस्पति आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होकर जब बृहस्पति ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके कार्यशैली और आपके सोचने समझने के तरीके, डिसीजन लेने के तरीके को बृहस्पति बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में आपको लगभग प्रत्येक कार्य के लिए थोड़ा सा एडवांस में प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा एडवांस में प्लानिंग करके चलते हैं तो जब आपको एंड वक्त आएगा, या जब आपका सही समय आ गया, जब आपको डिसीजन चाहिए या जब आपको रिजल्ट चाहिए, तो उस समय आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकेंगे, और आपको एकदम एग्जैक्ट सही टाइम पे आपका जो भी डिसीजन आपने लिया है उसका रिजल्ट मिल सकेगा।
बृहस्पति यहाँ 6th लॉर्ड होकर स्थित है। 6th लॉर्ड होकर स्थित है तो आप अपनी कोई भी ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि आपको अपना वर्क प्लेस चेंज करना था, आपके करियर में आपको कोई बड़ा चेंज करना था, करियर के अलावा अपनी लाइफस्टाइल में कोई आपको चेंज करना था, तो इन सब के लिए अब आप प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लगभग 119 दिन मिल रहे हैं। 119 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं और इस समय आपको बहुत बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। भले ही आप समय थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए ये उपयुक्त समय नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। जो भी जातक अभी विदेश यात्रा के लिए आगे आने वाले समय में प्लान करेंगे लगभग 1-2 साल तक, और जो भी जातक अपनी स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे वो विदेश जाएँ या ना जाएँ, लेकिन अगर विदेश जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा आपको सीरियस रहना है और अपना डिसीजन कोशिश करनी है कि आप परफेक्टली ले सकें। बृहस्पति का ये दृष्टि आपको काफ़ी सीरियस बनाएगा अपनी लाइफ के प्रति, और आपकी लाइफ का जो महत्व है और आपकी लाइफ का जो मेनली जो उद्देश्य है, जो एम है आपका, उसको समझने में मदद करेगा बृहस्पति, और आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा डीप बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी बनाएगा। हो सकता है कि इस वक्री काल के दौरान आपको खुद को, कुछ लोगों को समझने में कठिनाई आ सकती है, क्योंकि वक्री बृहस्पति होने पर आप अपना ज्ञान अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भले ही आप ज्ञान कितना भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान का बेहतर उपयोग करते हुए आपको काफ़ी कठिनाई होगी। बृहस्पति का 12वें भाव पे दृष्टि होना आपको हमेशा बचाएगा। जो भी प्रकार की जैसे हेल्थ को लेके समस्या आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है, या अन्य कोई भी मामला है जिसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं फ़िलहाल के लिए। इसके बाद यहाँ से इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी। दूसरा भाव इनका मित्र का घर है। मित्र का घर होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करेंगे, आपकी अर्निंग्स को स्टेबल करेंगे, आपकी सोच को, मानसिकता को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करेंगे, और फैमिली से भी आपको काफ़ी सपोर्ट दिलाएंगे। ऐसे में आपके धन की वृद्धि और संपत्ति की वृद्धि होने की पूर्ण रूप से संभावना बन जाएगी। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका डोमेस्टिक लाइफ और आपका जो मेंटल पीस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बृहस्पति जब ये दृष्टि जो 4th हाउस पर डाल रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आपकी माता जी की सेहत और अपने घर परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, अब उनकी सेहत में अचानक से सुधार आ सकता है। ऐसे में आप अपने खुद के लिए, अपनी मेंटल पीस बढ़ाने के लिए, अपने गृहस्थ सुख को बढ़ाने के लिए, या आप अन्य कोई भी प्रकार का सुख बढ़ाने के लिए अपना कोई भी काम कर रहे थे, कोई भी एफर्ट कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी तेज़ी से मिलेगा। यहाँ पे अब आपको ये चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके 8वें भाव में पहले से ही कोई ग्रह स्थित है, और वहाँ से अगर बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं तो उस ग्रह का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। जिन जातकों को बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कहीं ना कहीं। तो आप अपने लिए कुछ अच्छे से प्लान करिएगा, थोड़ा सा समय ले लीजिएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से सोचने समझने के बाद ही आप हर प्लानिंग को करिएगा। बृहस्पति की ये स्थिति लगभग काफ़ी लंबे समय तक, नॉर्मली हम 4 महीने के लिए बृहस्पति को वक्री मानते हैं, तो 4 महीने का बहुत ही ये बेहतरीन समय है आपके पास। अब इस गोल्डन पीरियड का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपकी मेंटलिटी पर, आपके सोच पर और आपके निर्णय लेने की क्षमता पर भी डिपेंड करेगा, और आपके ओवरऑल चार्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा।